आज के समय में बहुत प्रकार के अंधविश्वास फैल गए हैं। जैसे आप देखना, लोग कछुए की अंगूठी पहने हुए हैं। इस कांच के कछुए अपने अपने घरों में, अपने अपने प्रतिष्ठानों में, अपने अपने वर्किंग टेबल के ऊपर रखे हुए हैं। कछुए के ऊपर कलश, कछुआ कछुआ, जहां देखो वहां कछुआ रख दिया है। और मन की धारणा ऐसी है कि कछुए के रखने से धन संपत्ति बढ़ जाएगी। आप कल्पना कीजिए, कछुआ एक त्रियंच जीव है, पंचेंद्रिय त्रियंच जीव, उसको रखने से आपकी धन संपत्ति कैसे बढ़ सकती है? धन संपत्ति का कछुए से कोई भी संबंध नहीं है। इस बात को हमारा जैनागम कहता है। हाँ, शनि ग्रह जो है वह संपत्ति में बाधक है, और शनि ग्रह की पुष्टि में ज्योतिष में मुनि सुब्रत नाथ भगवान का जाप, मुनि सुब्रत नाथ भगवान की आराधना, वहां तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप शनिवार को मुनि सुब्रत नाथ भगवान का अभिषेक कीजिए, मुनि सुब्रत नाथ विधान कीजिए, मुनि सुब्रत नाथ भगवान के सामने सहस नाम का जाप कीजिए, मुनि सुब्रत नाथ की सहस नामों से आराधना अभिशांत धारा कीजिए, वहां तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुनि सुब्रत नाथ भगवान का चिन्ह है, इसलिए कछुए को भगवान मान लेना या कछुए से धन संपत्ति की वृद्धि मानना, ये घोर मिथ्यात्व है, ऐसा हमारे आचार्यों ने कहा है। तो ध्यान रहे, अगर मुनि सुब्रत नाथ भगवान की वितरागता की आराधना कर रहा है तो हमारा कर्म कटेगा, तो हमारा अंतराय कर्म कटने से दरिद्रता दूर हो सकती है, इस बात को माना जा सकता है। लेकिन अगर कछुए से दरिद्रता दूर होती है तो भैया सोने चांदी और धातु के और क्रिस्टल के कछुए क्यों? आप तो अपने अपने घर में एक छोटा सा तालाब बना लीजिए, ओरिजिनल कछुआ ही रख लीजिए, तो सारे संकट कट जाएंगे और दरिद्रता पूरी की पूरी दूर हो जाएगी। और अगर मुनि सुब्रत नाथ का चिन्ह कछुए से दरिद्रता दूर होती है तो पारसनाथ भगवान के विषय में भी तो लिखा है, पारसनाथ जिनेश्वर पूजो रविव्रत के दिन भाई, सुख संपत्ति बहु होय तुरत ही आनंद मंगल गाय। उनका चिन्ह सांप पहन लीजिए, भगवान महावीर से भी दरिद्रता दूर होगी, उनका चिन्ह शेर पहन लीजिए, और भी शांतिनाथ भगवान का चिन्ह शांति के लिए हिरण पहन लीजिए, आदिनाथ भगवान का चिन्ह कोई बैल पहन लीजिए, अभिनंदनाथ भगवान का चिन्ह आनंद के लिए बंदर पहन लीजिए, फिर तो 24 तीर्थंकर भगवानों के चिन्ह है। ध्यान रखें, जो तीर्थंकर के चिन्ह है वे सौधर्म इंद्र के द्वारा तीर्थंकर के दाहिने पैर के अंगूठे में देख करके बताए जाते हैं। ये मात्र तीर्थंकरों की पहचान के लिए ये चिन्ह है। इन चिन्हों का कर्म सिद्धांत से, कर्म के कटने से कोई भी संबंध नहीं है। तीर्थंकरों का नाम जाप करते हैं, महापुरुषों के गुण चिंतन करते हैं, तो हमारा मन पवित्र होता है और उसके द्वारा कर्म कटता है, नवग्रह कटते हैं उसके द्वारा। लेकिन तीर्थंकरों के चिन्हों की पूजा करने लगना, तीर्थंकरों के चिन्हों को धन संपत्ति का कारण मान लेना, भैया ये घोर मिथ्यात्व है। दीपावली का महापर्व है और दीपावली के महापर्व पर भगवान महावीर के निर्वाण महोत्सव पर जितने भी कछुए आपके यहाँ रखे हुए हैं उन सब के उठा करके बाहर फेंक दीजिए। आप अगर कछुआ पहने हुए हो तो उस कछुए को उतार करके अलग कर दीजिए, क्योंकि कछुए से धन संपत्ति बढ़ने वाली किसी भी कीमत पर नहीं है। आगे और देखे, कुछ लोग सोचते हैं लक्ष्मी जी को बनाने से धन संपत्ति बढ़ जाएगी। लक्ष्मी जी और गणेश जी, कौन से गणपति और कौन से लक्ष्मी? दीपावली वाले दिन भगवान महावीर को मोक्ष प्राप्त हुआ था, इसलिए मोक्ष रूपी लक्ष्मी की पूजा है। और गौतम गणधर के लिए
केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो केवल ज्ञान की पूजा है, गौतम गणधर की पूजा है, ना कि लक्ष्मी गणेश की पूजा है। लोग तिजोरी में से नोटों को निकाल करके चौकी पे रख लो, उनकी आरती उतार लो, उनकी पूजा कर लो। लक्ष्मी जी गणेश जी की तस्वीर लगा करके उसकी पूजा कर लो, धन संपत्ति बढ़ जाएगी। और घर में जो सोना चांदी हो उसको भी निकाल करके सिक्के मिक्के सब रख लो, उनकी पूजा बढ़ा कर लो, उनकी आरतियां उतार लो, उससे धन संपत्ति बढ़ जाएगी। भैया संपत्ति की पूजा करने से आज तक किसी की संपत्ति नहीं बढ़ी। संपत्ति की आरती उतारने से किसी की संपत्ति नहीं बढ़ी है। और तो और संपत्ति की चाहत करने से भी कभी संपत्ति नहीं बढ़ती है। संपत्ति का दान करने से संपत्ति बढ़ती है। जो लुटाओगे वही लौट करके आएगा। धन की तीन गति, दान, भोग और नाश। सर्वोत्तम है दान, जिसको दे करके इस जन्म में भी खुशी मिलती है और अगले जन्मों में अनंत गुणा होकर के प्राप्त होता है। भोग दूसरी गति है। ठीक है भाई, खाया पिया, मकान बना लिया, पहन लिया, भोग लिया, ठीक है, घूम घाम लिया, और दान भी नहीं किया, भोग भी नहीं किया, तो तीसरी गति नाश तो होना ही है। चाहे चोर चुरा के ले जाए, चाहे डाकू छुड़ा करके ले जाए, चाहे आप पुत्र को दे जाओ, चाहे आप जमीन में गाड़ दो, चाहे आप कुछ भी नहीं करो, तो मृत्यु के बाद जब शरीर तुम्हारा नहीं तो संपत्ति तुम्हारी नहीं, सब कुछ छूट जाने वाला। भव्यात्मा, धन हमेशा दान से वृद्धि को प्राप्त होता है। कुछ लोग कहते हैं कि माता जी बहुत सारा पैसा हो जाएगा फिर हम दान करेंगे। नहीं, भगवान महावीर कहते हैं बहुत सारा पैसा हो जाएगा तब कोई दान नहीं करना। जो कम संपत्ति में दान नहीं कर सकता, वो ज्यादा संपत्ति होने के बाद तो बिल्कुल भी दान नहीं करेगा। आपके पास जितना है, अगर आप 2 रुपया कमाते हो तो उसमें से 10 पैसा ही दान कीजिए। अगर आप 5 रुपए कमाते हो तो भैया 50 पैसे ही दान कर दीजिए। अगर आप 100 रुपए कमाते हो तो 2-5 रुपए दान कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप 1000 कमाते हो तो भैया 150 दान कर दीजिए। आप लाख कमाते हो तो 10-5 हजार कम, और आप करोड़ों कमाते हो तो भैया आप लाख, 2 लाख, 10-5 लाख दान कीजिए। मतलब हम जो कमा रहे हैं, मेरी जो अर्निंग है, शुद्ध आय, व्यापार खर्चा निकालने के बाद में, टैक्स देना करने के बाद में, मेरी जो शुद्ध आय है उसमें से उत्तम है जो व्यक्ति 25% दान करता है। मध्यम वह दानी है जो 17% दान करता है, और शास्त्रों में लिखा है अधम वह दानी है जो जघन्य वह दानी है जो 10% दान करता है, और उससे कम करता है तो ठीक है, जो भी करता है अच्छी बात है। लेकिन दान देने से संपत्ति बढ़ती है। कैसे बढ़ती है? नदी जो गंगा निकली है वह 2 फुट में से गंगोत्री से निकली है, और फिर गंगा बढ़ते 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 समुद्र में पहुंचते पहुंचते बहुत चौड़ी हो जाती। ऐसे ही अगर आपके पास थोड़ी सी भी संपत्ति है तो आप थोड़ा सा दान देना शुरू करो, और जैसे जैसे व्यापार बढ़े वैसे बढ़े आप अब दान बढ़ाते जाइए। आप देखिए, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा दोष के दिन एक लाइन दिखाई देती है, बढ़ते 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 पूर्णिमा का चंद्रमा हो जाता है। ऐसे ही अगर आपके पास थोड़ा सा भी धन है तो दोष के चंद्रमा की तरह, शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह थोड़ा सा दीजिए, फिर आप देखिए बढ़ते 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 एक दिन पूर्णिमा के चंद्रमा के साथ आप बहुत बड़े संपत्तिशाली, धन्ना सेठ, नगर सेठ हो जाएंगे। तो देता है जो, उसके पास आता है, जो लुटाता है वही लौट करके आता है। ध्यान रखें, है तो छिपाओ नहीं, है तो छुपाओ नहीं, और नहीं है तो लुटाओ नहीं। ऐसा नहीं कोई कर्जा लेकर के आपको दान करना है, कर्जा लेकर के बिल्कुल दान नहीं करना है।
अगर आपके पास 2 रुपए दान की सामर्थ्य है तो आप 2 रुपए कीजिए, कर्जा लेकर के 200 रुपए दान करने की जरूरत नहीं है। दान की कैपेसिटी आपकी कमाई के ऊपर निर्भर है। ऐसा ना हो कि हम अपने लिए तो करोड़ों रुपए खर्च करने के लिए तैयार हैं, लेकिन दान की बात आए तो 1100 की रसीद कटाना है। नहीं, अगर आपके पास कुछ नहीं है तो भगवान के चरणों में वह मेढक एक पंखुड़ी लेकर के जाता है, वह पंखुड़ी भी पर्याप्त होती है, पूजा के भावों से स्वर्ग को प्राप्त हो जाता है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो सुदामा मुट्ठी भर चावल ही कृष्ण के पास लेकर के जाते हैं, मुट्ठी भर चावल को कृष्ण स्वीकार करते हैं, सुदामा के घर में महल बन जाता है। अगर आप कुछ भी नहीं है आपके पास तो भैया महाराणा प्रताप घास की रोटी खा रहे थे तो घास की रोटी उन्होंने दान करने के लिए एक एक्स्ट्रा बनवा के रख दी थी। आपका लिविंग स्टैंडर्ड क्या है उसके ऊपर निर्भर करता है, आपके पास क्या है क्या नहीं है, आप कितनी सामर्थ्य रखते हैं। तो ध्यान रहे, उत्तम दान 25% कमाई का, मध्यम दान कमाई का 17% और जघन्य दान कमाई का 10% शास्त्रों में कहा गया है। तो लुटाने से लक्ष्मी बढ़ेगी, लेकिन ना तो कछुआ पहनने से, ना कछुआ की पूजा करने से, ना कछुआ रखने से, ना लक्ष्मी धन संपत्ति तिजोरी की पूजा करने से, इन सब चीजों से धन संपत्ति नहीं बढ़ती। ना दुकान के ताले की आरती उतारने से, ना दुकान के दरवाजे की आरती उतारने से धन संपत्ति बढ़ेगी, कुछ भी नहीं बढ़ेगा इन सब चीजों से। आप ईमानदारी के साथ कमाइए और बस जिनेंद्र भगवान की आराधना कीजिए और साधुओं के लिए दान दीजिए, है ना। सबसे पहले जिनेंद्र भगवान के लिए अष्ट द्रव्य का थाल भगवान के चरणों में चढ़ाइए और उसके बाद में गुरुजनों को के हाथ में ग्रास रखिए, आर दान कीजिए, उसके बाद आप व्यापार कीजिए। आप देखिए व्यापार आपका कैसे दिन दूना और रात चौगुना बढ़ता है। ये है धन के गणित, आने के गणित, कैसे धन संपत्ति बढ़े। दीपावली जो आ रही है उसमें खूब निर्वाण नाड़ू चढ़ाइए, खूब दीपक जलाइए, अपने ज्ञान दीप को प्रकाशित कीजिए और अपने लिए केवल ज्ञान और निर्वाण की प्राप्ति की भावना भाइए। जय बोलिए महावीर भगवान की जय।